नाज़रीन, आप बॉक्सिंग के बारे में तो अच्छी तरह जानते हैं। आज हम आपको एक और इस तरह के खेल के बारे में बताते हैं जिसमें मद्दे मुकाबिल खिलाड़ी को नॉकआउट किया जाता है, मगर मुक्के मारकर नहीं, थप्पड़ मारकर मद्दे मुकाबिल को शिकस्त दी जाती है। हमारे यहाँ खेलों को सेहतमंदाना तफरीह समझा जाता है, लेकिन जब खेल खेल ना रहे तो वो अजियत बन जाता है। दुनिया के एक मुल्क में ऐसा खेल भी खेला जाता है जो कहने को तो खेल है, लेकिन हकीकत में ये आपकी जान भी ले सकता है। अगर जान ना भी ले तो कम से कम इसे खेलने वाले के 14 तबक ज़रूर रोशन हो जाएंगे। ये है रूस का शहर क्रास्नोयार्स्क, जहाँ पर थप्पड़ मारने का आलमी मुकाबला मुनक्किद किया जाता है। जी हाँ, रूसी शहर क्रास्नोयार्स्क में एक दूसरे को थप्पड़ मारने का मुकाबला होता है। ये मुकाबला हर साल मुनक्किद किया जाता है, जिसमें दुनिया के इंतहाई माहिर तमांचेबाज खसूसी शिरकत करते हैं। रूस में ये मुतनाज़ा चैम्पियनशिप साइबेरियन पावर शो के ज़हरे एहतमाम मुनक्किद की जाती है, जो हर साल मार्च 16 और 17 तारीख तक जारी रहती है, जिसमें थप्पड़ मारने के माहिर प्रोफेशनल मदऊ किए जाते हैं। इस मुकाबले का एक सादा असूल है, वो ये है कि मुखालिफिन एक दूसरे को उस वक्त तक तमांचे रसीद करते हैं जब तक एक फरीक नॉकआउट नहीं हो जाता। मुकाबले के तहत दोनों अफराद एक मेज़ पर दोनों जानिब खड़े हो जाते हैं, फिर पंजा लड़ाने वाले अंदाज में बारी बारी एक दूसरे को तमांचे रसीद करते हैं, जिसमें हर फरीक बारी बारी 3-3 थप्पड़ मारता है। अगर इस दौरान कोई गिर जाए तो शिकस्त इसका मुकद्दर बन जाती है, जबकि 3-3 तमाचे खाने के बाद भी खड़े रहने वाले अफराद में से जीतने वाले का फैसला रेफरी करता है। याद रहे कि मुखालिफिन को हथेली से थप्पड़ मारने की इजाज़त नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ उंगलियों और हथेली के ऊपर वाले हिस्से से ही थप्पड़ मार सकते हैं। इसी तरह आँखों, कनपट्टी और कानों पर थप्पड़ रसीद करने की शदीद मुमानियत है। अगर कोई मुखालिफ इन रूल्स को फॉलो नहीं करता तो इसे मुकाबले से बाहर निकाल दिया जाता है। आखिर में रेफरी तमांचे की शिद्दत, तकनीक और पूरी हथेली मारने जैसे अवामिल को देखकर फातेह का नाम पुकारता है। इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले माहिर प्रोफेशनल के साथ कुछ आम शहरी भी शामिल होते हैं, जो कि इस अजीब खेल में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। इनामी रकम जीतने की लालच में कुछ लोगों को थप्पड़ की शिद्दत का एहसास तक नहीं होता, वो सिर्फ इसे मजाक ही समझते हैं, लेकिन इनमें बहुत से अफराद के एक ही थप्पड़ के बाद 14 तबक रोशन हो जाते हैं। यही नहीं, बास को तो अस्पताल का भी रुख करना पड़ता है। इस मुकाबले को जीतने के लिए थप्पड़ की कुव्वत 350 पाउंड के करीब होती है, जो अगर किसी आम इंसान के गाल पर ही लग जाए तो 14 तबक रोशन कर देता है। गुज़िश्ता साल ये मुकाबला 168 किलोग्राम वज़नी रूसी किसान वेस्ली कामोत्स्की ने जीता था, जिसकी उम्र सिर्फ 28 बरस है। उनके मुकाबले में आने वाले अफराद वज़न में उनसे आधे थे। वेस्ली के बड़े हाथों ने कई शुरका को एक ही थप्पड़ में नॉकआउट कर दिया था, जहां उन्होंने ये मुकाबला जीतकर $470 की रकम जीती। कामोत्स्की की थप्पड़ मारने की वीडियो मंजर आम पर आते ही सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई। सार्फिन ने इस पर मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया। कुछ लोगों ने तो इसे बेहद पसंद किया, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल था ये तो कोई खेल नहीं बल्कि इंसानियत की तजलील है। ताहम कहा जा रहा है कि अब वेस्ली को तमांचे मारने के एक और मुकाबले में मदऊ किया जाएगा, जहां उनका सामना इंतहाई माहिर तमांचे मारने वालों से होगा। अगरचे अब भी तमांचा लगाने के इस खेल को किसी स्पोर्ट्स का दर्जा नहीं मिल सका। मुहक्किकीन का कहना है कि खेल तफरीह का जरिया होते हैं, जिनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। रूस में होने वाला यह मुकाबला न सिर्फ खेलों को तजलील करता है बल्कि इंसानों की भी तजलील होती है। ताहम इस मुकाबले की बंदिश के लिए अभी तक कोई अमली कार्रवाई देखने में नहीं आई। रूसी मीडिया के मुताबिक इस खेल का मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है और न ही इस खेल का मकसद किसी की तजलील करना है। ये मुकाबला रूसी साइबेरियन पावर शो का एक हिस्सा होता है, जिसमें बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, डांस और ज्यादा पकोड़े के खाने का मुकाबला भी शामिल होता है।